अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। नियम है जुड़ा हुआ संबंध, संबंध के नियम को जान ले। आयुर्वेद के आचार्यों ने लिखा, आंख में पीड़ा है, पैर की अंगुलियों पर तेल लगाओ, आंख की पीड़ा शांत हो जाएगी। जैसे कोई ऊंट और गधे का रिश्ता। व्याधि है आंख में और पैर की अंगुलियों पर तेल लगाओ। अग्नि तत्व से संबंध जुड़ा हुआ है। अग्नि तत्व का ज्ञानेन्द्रिय है चक्षु और उसका कर्मेंद्रिय है पैर। दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है परस्पर। इस नियम को जान ले तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आंख और पैर का कितना संबंध है। तेज धूप में चलते हैं, पैर गर्म होते हैं, साथ साथ में आंखें गर्मा जाती है, बीमारी आंख में हो जाती है। आंख में बीमारी होती है सोते समय या पहले भी ठंडे पानी में पैर रखे जाते हैं, आंख की बीमारी ठीक हो जाती है। दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। हाथ का और वायु तत्व का स्पर्शन इंद्रिय का संबंध जुड़ा हुआ है। हाथ का संयम होगा, स्पर्शन इंद्रिय पर विजय होगी। और इंद्रियों पर विजय पाना तो एक सरल उपाय भी है। आंख को बंद करो, दिखाई नहीं देगा। कान में अंगुली डाल लो, सुनाई नहीं देगा। पर स्पर्शन इंद्रिय पर विजय कैसे पाई जाए, क्या करें? कोई उपाय नहीं लगता। सबसे जटिल प्रश्न है कि इस पर कैसे विजय पाई जाए। मत खाओ, जीवा इंद्रिय का एक संबंध टूट गया। मत सूंघो, नाक को बंद कर लो, गंध नहीं आएगी। चारों इंद्रियों के लिए बाहरी चार उपाय हमारे सामने स्पष्ट है, किंतु स्पर्शन इंद्रिय को जीतने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। हाथ का संयम करो। हाथ की विद्युत जो भीतर की ओर प्रवाहित होगी, उल्टी प्रवाहित होगी, स्पर्शन इंद्रिय पर विजय होने लग जाएगी। वायु तत्व का संबंध है स्पर्शन से और वायु तत्व का संबंध है हमारे हाथ से। जिनको वायु की बीमारी ज्यादा होती है या ध्यान के समय वायु ज्यादा सताने लगता है, ज्यादा चंचलता आने लगती है, तो एक मुद्रा की जाती है वायु विजय के लिए कि अंगूठे के निचले पोरे पर इस पास वाली अंगुली को लगा दें और इस मुद्रा में बैठ जाएं, वायु का प्रकोप कम होने लग जाए। हाथ का संयम स्पर्शन का संयम हो जाएगा। पैर का संयम आंख का संयम हो जाएगा। वाणी का संयम श्रोत्रेंद्रिय का संयम हो जाएगा। आकाश तत्व से संबंध है कान का और उसका कर्मेंद्रिय है वाणी। यदि हम इन नियमों को जान लेते हैं तो हमारी धारणा ही दूसरी बन जाती है। जब तक हम नियमों को नहीं जानते हमें बहुत छोटी बातें लगती है कि हाथ का संयम करो, पैर का संयम करो, वाणी का संयम करो। क्या हाथ का संयम क्या करें? न हिलाएं, स्थिर रखें, बस इससे क्या हुआ? कोई मारते थोड़े ही है, किसी को चांटा तो नहीं मार रहे हैं हाथ से, फिर क्या संयम करें? पैर का क्या संयम करें? लात तो किसी को नहीं मार रहे हैं, कोई भी शिष्ट आदमी किसी को लात नहीं मारता पैर से, हाथ से चांटा भी नहीं मारता सभ्य आदमी, तो फिर क्या संयम करें? जब नियम समझ में नहीं आता अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं और जब नियम तक पहुंच जाते हैं हमारी बहुत सारी पहेलियां अपने आप बुझ जाती हैं। मैंने कहा भाई तुम नियम को नहीं जानते, इसीलिए सारे प्रश्न हो रहे हैं। एक भाई ने कहा किसी जौहरी से कि मेरे घर पर चल।
क्यों भाई? कि मेरे पास एक बहुत मूल्यवान हीरे की अंगूठी और उसका मूल्यांकन करना है कि कितनी कीमती है और आप मेरे घर पर चले। उसने कहा यहीं लाओ। बाहर नहीं ला सकता, इतनी कीमती है कि खतरा ही खतरा, बाहर तो नहीं ला सकता, मेरे घर पर ही चलना होगा आपको। चला, आया, बड़ा रईस आदमी था। पहला दरवाजा, पहली पोल, राजस्थान में बहुत पोलें होती है, 7 पोलियां, 7 पोलें, 7 दरवाजे। दरवाजे पर आया, पोल ही पोल। और बोला देखिए ये राजस्थानी शिल्प, ये कारीगरी, कितनी बड़ी कारीगरी, शिल्पकार ने कितना गजब ढाया है। देखा, दूसरे दरवाजे में घुसे, ये देखिए कितना सुंदर एक चित्र का सारा वातायन बना है, कितनी सुंदर चित्र बनाए हैं। वह बोला भले आदमी, मुझे समय नहीं है, मैं तो हीरे की अंगूठी देखने आया हूं। यह नहीं हो सकता, जब आप आए हैं तो धीरे धीरे ही चलना होगा। यह तो नहीं हो सकता भी एकदम हीरे की अंगूठी मिल जाए आपको। अगर घर के बाहर लाकर दिखानी होती तो आपके घर पर ही ले आता। यह तो ऐसा नहीं होगा, जब मेरे घर पर आप आ ही गए तो आपको सब कुछ देखना होगा। 5-10 मिनट लगा दिए, फिर आगे बढ़े, तीसरा दरवाजा आया। तो देखिए स्थापत्य का बेजोड़ नमूना, स्थापत्य, ऐसा स्थापत्य की दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। वह दिखाने लग गया, 5-10 मिनट और लगा दिए, दिखाता गया 7 दरवाजे पार किए, घंटा भर तो बिता दी। आगे गए, ये हमारा स्वागत कक्ष है, जरा ठहरे, विश्राम करें, बहुत समय हो गया खड़े खड़े चलते चलते, विश्राम करें। लाओ भाई, चाय लाओ, दूध लाओ, नाश्ता लाओ। सब तैयार। उसने कहा कि मुझे देरी हो रही है, कि यह कैसे हो सकता है कि आप मेरे घर आए और बिना कुछ खाए चले जाएं? यह संभव ही नहीं है, करना होगा। और 10-20 मिनट लगा दी। आगे चले, घर का भीतर का भाग आया, अब सारा दिखाने लगा। आदमी के मन में दिखाने की भी बड़ी उत्सुकता होती है, कुछ नया हो जाए, विशेष बात हो जाए, न दिखाए तब भी पेट अफर जाता है, बड़ी कठिनाई होती है। दिखाने लगा, वह तो बेचारा हैरान था। बोला भले आदमी, मैं तो हीरे की अंगूठी देखने आए हूं, ये क्या बता रहे हो? ऐसे थोड़ा ही होगा, बार बार थोड़ी ही आते हैं, ये तो सारा देखना ही पड़ेगा। दिखाया, फिर ऊपर चढ़ाया, ऊपर छत पर चले। अरे घर में तो ले आओ कि नहीं, यहां बाहर तो नहीं आ सकती। छत पर चढ़ाया, फिर नीचे उतारा। मकान में कोई भौंरा, भूगरी, भौरे में उतारा, वहां जाकर बैठे, अलमारी को खोला, एक डब्बी निकाली, डब्बी को खोला, कपड़े ही कपड़े ऊपर लपेटे हुए, उन कपड़ों को खोला, तब जाकर कहीं यह है मेरी हीरे की अंगूठी। देखनी थी हीरे की अंगूठी, और क्या क्या नहीं देखा, कितना बीच में देखा। मैंने भाई से पूछा, क्या वह मूर्ख था जो हीरे की अंगूठी देखने आया और इतनी सारी चीजें देखी? मैं बोला मूर्ख कैसे, यह तो क्रम है। पहले दरवाजे में नहीं आता तो भौरे में कहां कैसे पहुंचता, दूसरे दरवाजे को पार नहीं करता तो भौरे में कैसे पहुंचता, 7 दरवाजे तो उसे पार करने ही थे। छत पर नहीं जाता तो भौरे में कैसे पहुंचता? सीढ़ियां चढ़ी है और फिर सीढ़ियां उतरी, नहीं उतरता तो भौरे में कैसे पहुंचता? अलमारी नहीं खुलती,
गोदरेज की बहुत मजबूत, तो कैसे अंगूठी मिलती? डिबिया नहीं खुलती तो हीरे की अंगूठी कैसे मिलती? ये तो समझदारी की बात है, इसे मूर्खता की बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर तुम लोग कैसी मूर्खता की बात करते हो? आत्मा को देखना है, आत्मा का दर्शन करना है, पर क्या श्वास का दर्शन किए बिना, पहले दरवाजे को पार किए बिना भौरे में पहुंच जाओगे? उस भूतल गृह में पहुंच सकोगे? कैसे पहुंच सकोगे? श्वास हमारा पहला दरवाजा, पहले दरवाजे में तो पहुंचा ही नहीं और सीधा छलांग भरकर और घर के भीतर, कमरे के भीतर भौरे में पहुंच जाए, यह दुनिया का नियम नहीं है। हम नियम को नहीं जानते, इसीलिए हमारे मन में ये शंकाएं, आशंकाएं, जिज्ञासाएं पैदा होती। यदि हम नियम को जान लें तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। 7 दरवाजे पार करने, श्वास को देखना है, शरीर को देखना है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों को, रसायनों को देखना है, शरीर में होने वाले विद्युत के परिवर्तनों को देखना है, विद्युत के आवेशों को देखना है, विद्युत द्वारा होने वाले मस्तिष्कीय परिवर्तनों को देखना है, प्रत्येक सेल को देखना है, कोशिका को देखना है और कोशिका के द्वारा होने वाली प्रक्रिया को देखना है। फिर स्थूल शरीर की सीमा को पार कर तेजस शरीर को देखना है। कितना सुंदर स्थापत्य, कितने सुंदर चित्र, कितने सुंदर रंग, कितने सुंदर और आकर्षक जो सामने आने वाले दृश्य, उन सब को देखना है। फिर सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर पर पहुंचना है। वहां से सारा तंत्र संचालित हो रहा है। इतनी बड़ी तंत्र की व्यवस्था कि जहां हजारों लाखों नहीं, करोड़ों अरबों कर्मचारी काम करने बैठे हैं और हर क्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित कर रहे हैं। उसे देखना है, पूरे तंत्र को देखना है, पूरे कर्म शरीर को देखना है, कर्म शरीर द्वारा होने वाली सारी व्यवस्था को देखना है। इन सब को देख लोगे तब कहीं एक पट खुलेगा, अलमारी खुलेगी और फिर होगा ये लो हीरे की अंगूठी, ये लो चेतना का दर्शन, ये लो आत्मा का दर्शन। तुम चाहते हो कि पहले दिन ही दरवाजा खोले ही नहीं और सीधे आत्मा तक पहुंच जाए, परमात्मा मिल, हाँ परमात्मा मिल जाए। हर आदमी आता है बस सीधा यही कि परमात्मा कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। अरे भले आदमी, पहला दरवाजा तो अभी खुला ही नहीं और ठेठ भौरे में पहुंच जाना चाहते हो। पर मकान भी इतना बड़ा, कोई छोटा मोटा मकान नहीं, इतना भारी मकान कि जिसके 7 तो परकोटे हैं, 7 तो पोले हैं, दरवाजे हैं और भीतर में न जाने कितनी गहरी व्यवस्था। सीधे छलांग भरना चाहते हो, ये छलांग की बात मत करो।